गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास का इंग्लिश। आपका चैप्टर 3 है एनिमल्स आल्सो वांट लव। ओके, तो आपका चैप्टर 3 है एनिमल आल्सो वांट टू लव, मतलब जानवरों को भी प्यार की ज़रूरत होती है। एक दिन क्या होता है, ग्रैंडपा जंगल में घूमने जाते हैं, तभी उन्हें क्या दिखाई देता है, टाइगर का बच्चा, जो वहाँ की झाड़ियाँ थी उसमें छुपा हुआ था। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसे अपने साथ घर ले आते हैं। टाइगर सिर्फ 7 इंच जितना लंबा था और उसके सॉफ्ट कवर, मतलब वो जो फर थे, बाल थे, सॉफ्ट मुलायम बाल से वो पूरी तरह से कवर था, ढका हुआ था। टाइगर का बच्चा था, कब था, उसका क्या नाम रखा था, ब्रावो। ग्रैंडफादर ने उसका नाम ब्रावो रखा था। अब वो इतना छोटा था कि मिल्क तो पी नहीं सकता था, इसलिए जो रामू काका थे वो उसे बॉटल से दूध पिलाया करते थे और उसकी देखभाल करते थे, ठीक वैसे ही जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की करती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके साथ खेलने के लिए उसके कुछ और कंपेनियन भी ले आते हैं ब्रावो के, जैसे चिंपू, ये एक मंकी था, और एक स्मॉल पपी। ठीक है, पपी मीन्स तो आप समझते हो ना, डॉग। उसका नाम, जो डॉग था उसका नाम था सॉफ्टी। और सॉफ्टी के भी बहुत ही मुलायम बाल थे, जिससे वो पूरी तरह से ढका हुआ था, ठीक ब्रावो की तरह। अब क्या होता है कि जो ब्रावो था वो, उसके लिए ये दोनों जानवर काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि वो अकेले ही रहता था। वो इन दोनों को देखता है, काफ़ी सरप्राइज होता है, और फिर धीरे धीरे उसकी भी इनके साथ क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, और ये फाइनली इनके साथ रहने लगता है। ब्रावो क्या होता है, ब्रावो का फेवरेट मनोरंजन क्या होता है, वो चुपचाप किसी भी इंसान या कंपेनियन के इर्द गिर्द, उसको लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, और फिर वो क्या करता है, खेलने लगता है। ये उसका मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन था। और वो ग्रैंडफादर के पास जब ये बच्चा वेकेशन के लिए आता है तो वो क्या करता है, टाइगर को देख के बहुत खुश होता है। वो टाइगर उसका फेवरेट हो जाता है, और जो टाइगर था वो बहुत ही चालाक था, उसकी आइज़ बहुत ही करीब रेंगता हुआ उसके पास आता है, और आने के बाद सडनली क्या करता है, रोलिंग करता है, मतलब यूं लुढ़कने लगता है, हिज बैक एंड किकिंग। और वो बहुत खुश होता है ऐसा करके, और नाटक की तरह वो जब ये सब चीज़ें करता है, प्रिटेंडिंग, एक नाटक की तरह। अब क्या होता है, जो ब्रावो है उसका साइज़ जो है, जो टाइगर है, वो बड़ा होते जाता है, और जो बच्चा आया था अपने दादा के पास वो उसे लेकर अपने साथ घूमने जाता है। अब थोड़ा सा ब्रावो बड़ा हो गया है, तो कई बार क्या होता है कि उसको चैन में रखना, वो खींच के और दौड़ता भी, भागता भी, तो इस तरह से थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो गया था। और ब्रावो कैसा था, एक प्रिंस की तरह था अपने घर में। उसे अपने घर में जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, उसकी फेवरेट जगह थी, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सोफ़ा पड़ा हुआ था जिस पर वो बैठता था। अब ब्रावो क्या हुआ था, 6 मंथ का हो गया था, बड़ा होने लगा था, लेकिन अभी भी वो बिल्लियों की तरह जो उसका बिहेवियर था वो वैसा ही था। वो सुबह अपने पाँव से अपने चेहरे को मलना, ये करना, और रामू काका के पीछे घूमना, रामू काका की तरह जैसे वो केयर करते थे, वही सब चीज़ें उसे चाहिए थी। बट क्या होता है, धीरे धीरे जो ब्रावो है उसमें बड़ा होते जाता और उसके बिहेवियर में फ़र्क आने लगता। अब वो एक टाइगर की तरह बिहेव करने लगता है धीरे धीरे, जैसे जानवरों को लेकर उसके ऊपर अटैक करना, मारना, खाना। आपको पता है ना कि टाइगर वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो उन्हीं की तरह अटैक करना, ये सब चीज़ें उसको करने लगा था। उसके बिहेवियर में काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी। जब ये ग्रैंडफादर ने ये सब चीज़ देखी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसे एक ज़ू में भेज दिया जाएगा। और ग्रैंडफादर उसके जो थे बच्चे के देहरादून में रहते थे, तो उन्होंने ज़ू के जो भी अथॉरिटीज़ थे उनसे बात करी, और एक गिफ्ट की तरह उसे सौंप दिया जू वालों को। इस तरह जो ब्रावो था वो कहाँ पहुँच गया, ज़ू में पहुँच गया। फिर एक दिन क्या होता है कि ग्रैंडफादर जाते हैं ब्रावो से मिलने। वो जाते वहाँ देखते हैं पिंजरे में
एक टाइगर बंद है। उन्हें लगता है कि वो ब्रावो है। वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें देखकर वो जो टाइगर था वो आवाज़ें निकालने लगता है, करता है। तो जो वहाँ का ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे काम करने वाले मेंबर थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने फिर ग्रैंडपा को बोला कि ये आपका ब्रावो नहीं है। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये मेरा टाइगर है, इसे मैंने कुछ महीने पहले, 7 महीने पहले जू को दिया था। तो वो बताते हैं कि नहीं, ये आपका टाइगर नहीं है, ये आपका ब्रावो नहीं है, ब्रावो की तो डेथ हो चुकी है किडनी फेलियर के कारण। तो ये सुनकर ग्रैंडपा को काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये बताता है कि ये टाइगर तो अभी कुछ समय पहले एक बच्चे को मारा है उसने, इसलिए उसे पकड़ के यहाँ पे बंद कर दिया गया है, पकड़ा गया है उससे। तो ग्रैंडपा को काफ़ी सरप्राइज़ होता है, उन्हें काफ़ी दुख होता है, और ये सब सुन के वो चुपचाप भारी कदमों के साथ जू से वापस घर लौट आते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सारांश आपको समझा दिया है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे।